जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अभी आज का टॉपिक मैं इसी पर कुछ डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे ये प्रॉफिटेबल हो सकती है या क्या बेसिक एजेंडा हो सकता है इस यात्रा के पीछे। उसका कारण है 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद उस सरकार के पहला कोई अधिकारी या मंत्री है जो भारत आया है फर्स्ट टाइम। तो आमिर खान मुत्ताकी का यहाँ आना, उसमें क्या एजेंडा हो सकता है, इंडिया के लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और अफगानिस्तान उसके पीछे क्या सोच रखा है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बेसिकली ज्यादा नहीं, हम सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें हम इन दोनों के फ्यूचर या फर्दर रिलेशंस को समझ सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि इंडिया ने शुरू से ही अफगानिस्तान का जो देश है उसके साथ, मतलब इसके फॉर्मेशन के साथ से ही स्कूल हो गया, सड़क हो गए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इवन वहां की जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस हो गए, यानी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 2021 में वहां तालिबान की गवर्नमेंट आ जाने के बाद से ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं थम गया था और अफगानिस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि भारत के अलावा उनके पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उनको इकोनॉमिकली इतना ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो पहली चीज तो ये कि वो उन सारी की सारी आर्थिक सहायताओं को, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट्स को फिर से बहाल करना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो बन गई, वो अफगानिस्तान देश के लिए ठीक है, पाकिस्तान के साथ उनका विवाद चल ही रहा है। और अगर आप देखो तो अभी तक, यानी कि लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तालिबान की सरकार को ग्लोबली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब इसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिला। ऐसी कंडीशन में इंडिया जैसा एक ट्रस्टवर्दी नेशन जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपना एक बहुत अच्छा, आप देख सकते हो कि रिकॉग्निशन रखता है, ऐसे देश के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी आइडेंटिटी को बनाना इनके लिए एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। तो इसलिए भी वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। तीसरी चीज अगर हम देखें तो ट्रेड, जैसे इंडिया ने ईरान में जो चबाहर पोर्ट डेवलप किया है, अफगानिस्तान के पास सिर्फ एकमात्र वही ओशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का ऑप्शन है। तो वो जानते हैं कि अगर इंडिया को हम इस चीज पर सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है स्पेशली और रीजनल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय स्थायित्व है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है उनके बीच में ये 3 कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि अगर इन 3 कंसर्न्स पर बात होती है और आगे तक बढ़ती है और इस पर किसी भी टाइप का कोई समझौता या पैक्ट साइन होता है तो इससे इंडिया को तो प्रॉफिट है ही है, साथ में अफगानिस्तान को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप इन 3 पॉइंट्स में इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास भी इस बारे में किसी भी टाइप का कोई विचार है तो आप हमें भेज सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं।